ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट वहाँ से लड़े थे, और लड़ेंगे फिर क्यों, प्रैक्टिस सेट में स्पेशली प्रैक्टिस सेट से कैसे पढ़े इन लास्ट 3 मंथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के बारे में, जो 21,391 पोस्ट है। महज 90 दिनों से भी कम समय है आपके पास। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त को होता है तो बहुत कम टाइम है। 31 अगस्त वालों को 3 महीना से ज़्यादा टाइम है। फिर भी आज हम बताएंगे कि इतने कम दिनों में स्टेप बाय स्टेप इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लड़के बहुत पुराने नहीं हैं, नया तैयारी करना शुरू किए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करते हैं। और एक बहुत सारा मतलब 70% तो ऐसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी हो चुकी होगी और बस अब उनकी तैयारी में फाइनल फिनिशिंग की देर होगी। जैसे कि मान लीजिए एक पक्का का मकान है तो ईंट बालू सीमेंट छड़ जोड़कर आप पूरा मकान बना दिए, प्लास्टर कर दिए, अब बस उसमें खिड़की दरवाजे और टाइल्स मार्बल लगाने हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे। तो दोस्त, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा कुछ आपको क्लियर कर देंगे। अंत में ये भी बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाना है। उससे पहले अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप परफेक्ट एडुशाला, जिसमें हम लोग द्वारा खुद तैयारी करवाया जाता है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जहां से जुड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे तैयारी कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारा लेकर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बिगनर बच्चा है, जो आता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ें। लोग बोल देते हैं लूसेंट पढ़ो, चलो ठीक है, लूसेंट पढ़ना वो शुरू करता है और उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता। लूसेंट पढ़ता है, वो शुरू करता है तो शुरू में वो आता है प्रागैतिहासिक काल, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको वेद कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कौन सा वेद। हम तो आए थे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने, हमें वेद पढ़ाया जा रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लूसेंट का चैप्टर वाइज जो इतिहास आता है उसको निकालिए और उसको चैप्टर नोट डाउन कर लीजिए। आप उसके बाद यूट्यूब में, अपने यूट्यूब के बॉक्स में आइएगा, उसमें सर्च करिएगा इडुटेरिया। वहाँ आपको जितने भी लूसेंट के चैप्टर है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो में लगभग उतना ही बताया गया है जितना लूसेंट के कंटेंट है। तो अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा किताब पढ़ के, तो उसके लिए है कि इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब में जाना है, वहाँ सर्च करना है इडुटेरिया। एक चैनल है, प्रवीण कुमार सर के द्वारा वो चैनल चलाया जाता है, सारे वीडियो लगभग उन्हीं के द्वारा उसमें डाले गए हैं। तो आप उसको सर्च करिएगा, वहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। अब बारी आएगी कि जब आप वीडियो देख लेंगे तो आप क्या करेंगे कि लूसेंट से उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। जब उस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो फिर भी एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है दोस्त, क्योंकि हमारा जो मेमोरी है वो 3 तरह से काम करता है। टेम्परेरी मेमोरी, डीप मेमोरी और एक मॉडरेट मेमोरी होता है। तो नॉर्मल जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं या एक बार सुनते हैं या एक बार देखते हैं तो वो एकदम टेम्पररी मेमोरी बनता है कि तत्काल के लिए याद हुआ और हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन उसी चीज़ को डीप मेमोरी में पहुंचाने के लिए हमें उसे पढ़ना होता है, हमें उसे देखना होता है, हमें उससे प्रश्न बनाने होते हैं या हमें उसे लिखना होता है। तो दोस्त, जिस चैप्टर को आप लूसेंट से पढ़ लेंगे, उससे आप लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाना चाहते हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में वो सारे लूसेंट के सारे पेज बाय पेज एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया हुआ मिलेगा। तो आप वहाँ से अगर लूसेंट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा, हमको कमेंट सेक्शन नहीं समझ में आ रहा। तो जहाँ से आप कमेंट करते हैं उस पर आप क्लिक करिएगा, तो वहाँ पिंड मैसेज, सबसे पहले पिंड मैसेज बाय परफेक्ट एडुशाला लिखा रहेगा, वहीं पे जाके आप लिंक पर क्लिक करिएगा, आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि आपको किताब को पढ़ना है। अब दूसरा स्टेप हो गया क्या कि आपको उसी किताब से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलिए
बिहार पुलिस के लिए आपको थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है वो बिहार दरोगा से टफ है। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी यही बोल रहा हूँ कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वो बिहार दरोगा के सिलेबस से टफ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त कि बिहार पुलिस के लिए आपको हिंदी भी पढ़ना होगा और थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी पढ़ना होगा, लेकिन घबराना नहीं है। टफ है लेकिन उसके जो लेवल है ना वो लो हैं। जिनको 9th-10th का साइंस आता है लोग वो हवा बना के रखे हैं कि बिहार पुलिस में साइंस बहुत टफ पूछता है, टफ पूछता है। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्त कि जो 9th-10th अच्छा से किया है ना, अगर अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो साइंस के 80% क्वेश्चन वो 9th-10th के किताब से सोल्व कर देगा। वाह, या आप भारती भवन की किताब पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन आप भारती भवन के भी पढ़ रहे हो तो भी आप 80% क्वेश्चन उसका साइंस का सोल्व कर दीजिएगा। तो डरना नहीं है, बुक्स को पढ़ना है। अब आगे क्या करना है, आगे का प्लान, जैसे आप किताब पढ़ लिए फिर आप हिंदी का भी एक मोटे तौर पर देख लीजिएगा। जैसे उसमें जो शब्द होते हैं उसमें समानार्थी शब्द आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, मुहावरे हैं, ये सब चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके डिटेल्स अध्ययन के लिए हम जो क्वेश्चंस बैंक करवाते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, या कोई भी पब्लिकेशन का आप किताब लेके। अभी पब्लिकेशन के बारे में बड़ा अफवाह है, ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत सारे प्रमोशंस हैं, तो आपको उतना घबराना नहीं है दोस्त। कोई भी पब्लिकेशन, मान लीजिए आपके पास रुक्मिणी का है, आपके पास एडुटेरिया का क्वेश्चन बैंक है, आप कोई भी पब्लिकेशन निकालो और आप उसको पढ़ सकते हो। अगर एरर फ्री का बात करें या कम एरर, किसमें कम एरर है, तो एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म में कम एरर आते हैं, तो आप उससे करें। अगर प्रैक्टिस सेट का बात रहा दोस्त, तो आप रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट आप जानते हैं बहुत ट्रेडिशनल है। अगर सबसे पहले आपको किसी का प्रैक्टिस सेट करना है तो आप रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट करिए बिहार पुलिस के लिए, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अब जो वैसे बच्चे, तो फिर जैसे आप प्रश्न बना लिए, अब आपको हिंदी भी कर लेना है छिछला तरीका से, और थोड़ा बहुत इंग्लिश के लिए क्या करना है कि आपको पूरा किताब नहीं उठाना है। जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर पूछा है इंग्लिश में, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम टेलीग्राम में प्रीवियस ईयर भी करवाते हैं, आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, या अपने किताब से भी, जहाँ आपको सुविधा लगे। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जहाँ से आप करें आपको प्रीवियस ईयर कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर करने के बाद दोस्त, अब आप उन बच्चों में आ गए हैं जिनका तैयारी 70% हो चुका है, और वो बस अब उनको ज़रूरत है प्रैक्टिस सेट का। तो अभी हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट का बैच आया है जो इसी मंडे से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको एग्ज़ाम आते आते 80 सेट्स कराए जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अभी मध्य निषेध सिपाही भर्ती आया था, हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, आप वो हैं अभी हमारे ग्रुप में, आप उनसे बात कर सकते हैं जुड़ के। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट वहाँ से लड़े थे, और लड़ेंगे फिर क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस किताब से ही दिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हवा में कहीं तीर चला के। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि ऑप्शन थोड़ा डिफरेंस मिल सकते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको वहीं से लड़ेंगे। तो आप क्या करना है अब आपको कि अब आप प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट में स्पेशली प्रैक्टिस सेट से कैसे पढ़े इन लास्ट 3 मंथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस सेट करिए। आप देखिए कि अगर जीके जीएस से मेरा क्वेश्चन छूटा है तो किस सेक्शन का क्वेश्चन छूटा है। जिस सेक्शन का क्वेश्चन आपको छूटा है, एक बार थ्रूली उस चैप्टर को आप फिर पढ़ें। यही चीज़ सेम मैथ में, यही चीज़ सेम हिंदी में। आप देख लीजिए कि आपको हिंदी के किस पर्सन का प्रश्न गलती हो रहे हैं या छूट रहे हैं, तो उसको आप एक बार से छिछला तरीके से पढ़िए। फिर आप दूसरे टेस्ट सीरीज में यही करें। कहने का मतलब है कि आप जितना टेस्ट मारेंगे उससे ज़्यादा आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से दोस्त आपका होगा कंप्लीट तैयारी। तो अगर आपके पास और कोई डाउट्स है बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जुड़कर हमसे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।